तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? अम्मीजान, मुझे इस बात का जिक्र आपसे पहले ही कर लेना चाहिए था। बस मुझे लगा कि शायद हया को कोई वहम हुआ होगा, क्योंकि ऐसा इरम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। जो पूछ रही हूँ उस बात का जवाब दो। कुछ दिन पहले। हया, क्या हुआ है? किसको देख लिया तुमने? पता नहीं, कोई लड़का था, वो इरम के कमरे में गया है। तो कहाँ गया फिर? पता नहीं फुप्पो, यकीन माने मैंने खुद देखा है, वो लड़का इरम के कमरे में गया है। उस वीडियो में जिस लड़के को तुमने देखा था, उसे मैंने रेस्टोरेंट में देखा था। और तुम यकीन नहीं करोगे कि वो किसके साथ था। किसके साथ? ये देखो, कहीं अगर आग जल रही हो और उसके अंदर अपना हाथ डाल दिया जाए तो वो आग बुझती नहीं है, बल्कि आपका हाथ भी जल जाता है और आग भी फैल जाती है। फिर मैंने भी ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी कभी यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। भाभी जान, आपने बुलाया? सब खैरियत है? क्या कमी रह गई है? क्या था जो हमने तुम्हारे लिए नहीं किया? याद है तुम्हें, जब तुम अपनी पसंद से शादी करके इस घर से लाताल्लुक हो गई थी तो मुबारक और आदम भाई ने भी तुमसे कता ताल्लुक कर लिया था। और जब तुम बेवा हुई तो तुम्हें इस घर में लाने के लिए जिसने सबसे पहले आवाज उठाई वो मैं थी, मुबारक मस्तूर। भाभी जान, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? किसी ने सच ही कहा है, बेटी माँ का अक्स होती है। बात क्या है? बात नहीं, तारीख दोहरा रही है खुद को। भाभी जान, आप मुझे कुछ बताएं तो सही। शर्म आ रही है मुझे तुमसे बात करते हुए। कितनी मर्तबा पूछा था मैंने तुमसे भी, तुम्हारी बेटी से भी, कि अगर शादी करना चाहती है तो बताओ, और अगर कोई लड़का पसंद है तब भी बताओ। जब हम तुम्हें नहीं रोक सके तो तुम्हारी बेटी को कैसे रोकते? भाभी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी तो... हाँ, तुम्हारी बेटी ने। मुझे वो बात करते हुए शर्म आ रही है। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा, तुमने और तुम्हारी बेटी ने मुझे फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया। भाभी जान, आप इरम के बारे में ऐसा सब कुछ कह रही हैं। आखिर मुझे बताएं तो सही, उसने ऐसा क्या किया है? मेरे पास वो अल्फाज नहीं, और ना ही मेरा दिल इतना मजबूत है कि मैं वो दोहरा सकूं। जाकर पूछो अपनी बेटी से जिसने बेगैरती के झंडे गाड़े हैं। रोहान, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आसिया पुप्पो का तो कोई कसूर भी नहीं था बेचारी का। तुम जाकर तसल्ली दो ना उन्हें प्लीज। मुझे नहीं लगता कि अम्मी जान ने इस बारे में आसिया पप्पू से कुछ कहा होगा। तुम्हें नहीं पता रोहान, बेटियों के कारनामे माओं को भुगतने पड़ते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बजाय इरम को बुलाने के अम्मी जान ने फुप्पो को क्यों बुलाया। उन बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था। रोहान,
अब तुम जाओ और जाकर अम्मी जान से पूछो कि फुप्पो से क्या कहा उन्होंने। फिर हमने भी हम सबको कितनी मुश्किल में डाल दिया है ना। मामला इतना पेचीदा था नहीं जितना इरम ने बना दिया है। तुम अभी तक इरम के करतूतों के बारे में सोच रहे हो। रोहान, जो उसने करना था ना वो उसने कर दिया। अब हमें सोचना है कि आगे क्या करना है। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या हुआ अम्मी? मुझे टेंशन हो रही है। आप क्यों खामोश हैं? इधर देखिए मेरी तरफ। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था? मुझे कुछ तो बताना चाहिए था ना तुम्हें। क्या अम्मी? तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती? क्या बताती मैं आपको अम्मी? आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ तो मुझे नहीं आ रहा, समझ मुझे नहीं आ रहा है इरम कि तुमने ये क्या किया। तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ये? क्यों? अम्मी क्या हो गया? क्या हो गया अम्मी? आप क्या किया है मैंने? अगर कुछ किया है तो आप मुझे बताएं ना। आप ऐसे क्यों कर रही हैं? आपने आसिफ बब्बू को सब कुछ बता दिया है? जाहिर है, बताना तो था। बहुत ही अफसोस हुआ है मुझे। इरम से यूं उम्मीद नहीं थी। इस घर की रिवायतों को तो पास नहीं किया उसने। एटलीस्ट आसिफ बब्बू का ही मुंह देख लिया होता। हमने अपनी बच्चियों को मुकम्मल आज़ादी दे रखी है। किसी भी किस्म के कोई फैसले उन पर मुसल्लत नहीं किए। लेकिन इरम से इस किस्म की हिमाकत और बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे। तो क्या फैसला किया है आपने? क्या करना है? फैसला तो इरम कर चुकी। हम मेरे पास तो उसे इज्जत से रुखसत करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम इरम से कहो कि उस लड़के से कहे रिश्ता लेकर आए। लेकिन इस बात का रफत और साइमा को पता नहीं चलना चाहिए। हैं तो वो दोनों इस घर की बहुएं, लेकिन हैं तो दूसरे खानदान की। हमने साइमा के बारे में जो फैसला करके इस खानदान का मान बढ़ाया है, बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। ठीक है मुझे, जैसा आप कहती हैं वैसे ही।